ये वॉलपेपर मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए हैं, जिसमें मैंने 2 तरह के पैटर्न मंगवाए थे। आप भी अपने घर के किसी स्पेस को एक नया लुक देना चाहते हैं, तो इन वॉलपेपर्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये काफ़ी अच्छे हैं। मैं मीना सिंह फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माय क्यूट कॉर्नर में। घर को सुंदर रखना किसे अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है कि उसका घर सबसे सुंदर लगे। और अगर आप भी अपने घर को नया लुक देना चाहते हैं और बोर हो गए हैं दीवारों के रंगों से, तो मैं यही कहूँगी कि पेंट या महंगे महंगे इंटीरियर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो अच्छा है कि जो अमेज़ोन और बाकी वेबसाइट्स पे इस तरह के वॉलपेपर्स मिलते हैं और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं। तो इस तरह के वॉलपेपर आप यूज़ करके घर के किसी भी वॉल को एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। और बिलीव मी, ये इतना ज़्यादा मिरेकल का काम करते हैं कि आपको वो आपका जो वो स्पेस होगा वो एकदम से बहुत ही मॉडर्न, जिस तरह का आप वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं उसी तरह की वाइब क्रिएट करेगा। ये एक्चुअली पीवीसी ग्लू के साथ आते हैं, तो जस्ट हमें इनके पीछे एक पेपर होता है तो वो हटाना पड़ता है और इसको स्टिक करना पड़ता है वॉल के साथ। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं हमारी दीवारें बिल्कुल क्लीन हो और रफ ना हो। सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो। अगर धूल मिट्टी वगैरह लगी होगी वॉल्स पे तो ये जल्दी से स्टिक नहीं होगा। अगर स्टिक हो भी गया तो ये निकल जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ कि वॉलपेपर को अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी अकेले ना लगाएं, किसी की हेल्प ज़रूर लें। क्योंकि जब भी हम ये वॉलपेपर लगाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि इसका पीवीसी ग्लू बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। तो जब हम लगाते हैं तो वो जल्दी जल्दी लगते जाता है और बीच में बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ पैटर्न वॉलपेपर्स के ऐसे होते हैं कि अच्छा नहीं लगता और वो एकदम से दिखने लगते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी दूसरे की हेल्प लें। वॉलपेपर को अगर सीधा लगाना है तो सबसे ज़रूरी है कि एक थोड़ा सा ऊपर से वो उसका पेपर हटाना है, थोड़ा सा चिपकाना है और नीचे से किसी को आप कहें कि वो उसे बिल्कुल सीधा उसी जगह तक पकड़े रखें और फिर कपड़े की हेल्प से आप उसके बबल्स को निकालते रहिए, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। मुझे आदत हो चुकी है क्योंकि मैंने बहुत बार वॉलपेपर यूज़ किया है, तो मैं अकेले कर लेती हूँ। पर अगर आप इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके से वॉलपेपर को यूज़ करेंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब बीच में जैसे लैंप आ गया था मेरे वॉल पे, तो इस तरह से आपको बीच में पीसेस काट कर उसके साइज़ के लगाने पड़ेंगे। और रेडी है हमारा वॉलपेपर लगकर, काफ़ी सस्ते में, और ये बहुत सुंदर लुक दे देता है हमारे घर को। मैं तो यही कहूँगी क्यों ज़्यादा पैसे बर्बाद करने, जब इतने सस्ते में और इतना सुंदर लुक आ जाता है। मुझे इन वॉलपेपर्स का क्वालिटी और अकॉर्डिंग टू द प्राइस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिलीव मी, ये बिल्कुल ऐसा लुक देते हैं जैसे हमने बाहर से काम कराया है, अगर हम इन्हें अच्छे से लगाते हैं तो। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका वॉलपेपर भी ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा और वॉल बहुत ही सुंदर और प्रीमियम लुक देगी।
मेरी ये वॉल गंदी हो गई थी तो इसलिए मुझे वॉलपेपर लगाना था। बाकी आप ये देखिए कितना ज़्यादा मैश फैल गया है इस वॉलपेपर में से। इतना सारा मैश फैल जाता है जब हम कोई वॉलपेपर यूज़ करते हैं। और मेरी ये वॉल कंप्लीट हुई ऑलमोस्ट 1 घंटे में। मेहनत तो लगती ही है किसी भी काम में। साथ ही इसका जो कॉस्ट मुझे लगा वो लगा 600 रुपीज़, क्योंकि ये 2 रोल थे और एक रोल 299 का मुझे मिला। क्वालिटी वाइज भी हर चीज़ अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।